नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडीज पी में। दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज को अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष जो हैं किन्हें चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि लद्दाख। लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। दूसरा है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि यह जो है म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। यह ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि यह जो है मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी भारत। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हाल ही में भारत देश जो है यह अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो लक्ष्मी झा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी UNODC। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। पहला दिया हुआ है राज्य और दूसरा दिया हुआ है राज्यपाल। आपको बताना है कि तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन कौन हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि देखिए, तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना का राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार हैं। और छत्तीसगढ़ कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रमेन डेका, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उमरोई, यानी कि मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दूसरा है, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाल कांग्रेस का गठबंधन है। तीसरा है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहन प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है? तो नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। अगला है, नई सरकार का गठन जो है प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहन प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ, है ना। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि वियना। वियना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जापान। जापान इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जापान देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS यानी कि एलोस 4 को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी जापान। जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि मार्क रूटे। मार्क रूटे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी तुमकुरू यानी कि कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तुमकुरू में, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर अजय माथुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।